जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द वन स्टडी में। तो साथियों, जनरल साइंस रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम फेज़ 3 में 3 पोर्शन में आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साथियों, फिजिक्स के हम ऑलरेडी 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, केमिस्ट्री के भी हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। जिन साथियों ने इनकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो जाकर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बायोलॉजी जीव विज्ञान के 50 टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नया है, साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही हमारा। रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? तो ये होता है विटामिन के का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मिलान सही है? तो विद्युत चुंबक फैराडे ने दिया था, यह सही है। जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था, ये भी सही है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा विरासत का सिद्धांत, डार्विन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, विटिकल्चर। विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो विटिकल्चर से क्या बनाया जाता है? ये बनाए जाते हैं अंगूर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर है। पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोषण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशा में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशा में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इनमें से कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है? तो निम्न में से कौन सा एक कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवक मूल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? निम्न में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? कीड़ों को कौन सा पौधा पकड़ता है? तो ये पकड़ता है नेपंस। नेपंस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो ये खराब होता है लैक्टोबैसिलस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे में वृद्धि से तात्पर्य है। तो पौधे में वृद्धि से तात्पर्य है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आकार एवं आयतन में भी वर्धन, जीव द्रव्य में भी वर्धन, शुष्क भार में भी वृद्धि। तो उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 देखते हैं, कोशिकीय श्वेसन क्रिया होती है। कोशिकीय श्वेसन की क्रिया कहाँ होती है? यह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारूप प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़ियाँ जाल बनाती हैं? तो साथियों, मकड़ियाँ जाल कौन से स्राव से बनाती हैं? किस भाग से निकलता है वो? तो वो निकलता है उदर के पश्च भाग से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु हैं? ऐसा कौन सा समूह है जिसमें सारे द्विलिंगी जंतु हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जोक, हाइड्रा, फीता कृमि। ये सारे के सारे द्विलिंगी जंतु हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा प्रेषित जंतु वर्गीकरण को कृत्रिम कहा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मोनोट्रिमेटा नामक जंतु समूह में आते हैं। मोनोट्रिमेटा नामक जंतु किस समूह में आता है? तो यह आता है अवस्कर छिद्र वाले स्तनी। ऑप्शन नंबर सी दिया राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। पेंगुइन पक्षी पाया जाता है। तो पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? कौन से महाद्वीप में पाया जाता है? यह पाया जाता है साथियों अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबी हड्डियों के सिरों पर लचीली संधाई गद्दियाँ किसकी बनी होती हैं? लंबी हड्डियों के सिरों पर लचीली संधाई गद्दियाँ किसकी बनी होती हैं? तो ये बनी होती है साथियों उपास्थि की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो ये होता है कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो ये होती है नाइट्रोजन की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त जो है ये किसको सामान्यतः प्रभावित करता है? कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है हमारे लीवर को, यानी कि यकृत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24। अल्का केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। अल्का केराटिन एक प्रोटीन है जो कि कहाँ उपस्थित रहता है? ये उपस्थित रहता है चर्म में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानीय पीड़ा की उत्पत्ति में इनमें से किसकी विशेष भूमिका होती है? स्थानीय पीड़ा की उत्पत्ति में इनमें से किसकी विशेष भूमिका होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोस्टैगलैंडिस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए अणु के संयोजन में भाग लेते हैं। डीएनए किस अणु के संयोजन में भाग लेते हैं? तो ये भाग लेते हैं पेंटोस शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, पिरिमिडीन्स तथा प्यूरिन्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। वह अंग जिसमें प्रोटीन्स का पाचन पूरा होता है वो कौन सा अंग है जिसमें प्रोटीन्स का पाचन पूरी तरीके से हो जाता है? तो ये होती है आंत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है एक एक करके पढ़ते हैं। न्यूट्रोफिलों में एक प्रोटीन विघटनकारी एंजाइम होता है जिसकी सहायता से जीवित ऊतक को विघटित कर सकते हैं। ये सही है।
मतलब ये वाक्य सही है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। हमें वो छांटना है जो गलत होगा। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाने में योगदान करते हैं, ये भी सही बात है। रक्त हमेशा अम्लीय होता है, ये गलत हो जाएगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा। साथियों, अभी हमने पीएच वाला क्वेश्चन किया था कि मानव रक्त के पीएच का मान कितना होता है, तो पीएच होता है 7.5, मतलब ये क्षारीय हो गया, और यहाँ पे दे रखा अम्लीय होता है। तो मानव रक्त हमेशा कैसा होता है, ये क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसमें अतिरिक्त रक्त भंडारित रहता है, जहाँ से कमी होने की स्थिति में रक्त का मोचन होता है। साथियों, कहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो कहाँ पे एकत्र होता है, तो एकत्र होता है पीलिया में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, फिर से हमें असत्य कथन छांटना है, तो पढ़ते हैं एक एक करके। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, यह गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्वासोच्छ्वास में व्यय होता है, श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में क्या व्यय होता है, तो उसमें व्यय होती है हमारी रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फुसफुस से ऑक्सीजन युक्त ले जाती है, फुसफुस से ऑक्सीजन युक्त ले जाती है, तो कौन लेके जाती है, कहाँ लेके जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फुफ्फुसी सिरा बाएं आइलिंद को लेकर जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फास्फेट बॉन्ड ऊर्जा का अधिकतम मात्रा किस प्रावस्था में बनती है, फास्फेट बॉन्ड ऊर्जा अधिकतम मात्रा किस अवस्था में बनती है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेब्स चक्र में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थित धातु तत्व होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो इसमें उपस्थित होती है आयरन एंड कॉपर, लोहा और तांबा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कौन सी पेशियों में सबसे अधिक होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कौन सी पेशियों में सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। वृक्कों द्वारा उत्सर्जन में बहिष्कार होता है, तो वृक्कों द्वारा जो उत्सर्जन होता है उसमें किसका बहिष्कार होता है मुख्यतः, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों का। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव रक्त की श्यानता का कारण है, मानव रक्त की श्यानता किसके कारण होती है, तो ये होती है रक्त में उपस्थित प्रोटीन के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पेशी थकन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, चिकित्सा विज्ञान की कौन सी ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था, जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था, तो यह आविष्कार किया था डॉक्टर सेठी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम मानव हृदयारोपण कहाँ हुआ था, सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं।
विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं यूफेनिक्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग होता है? तो किसके कारण खसरा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विषाणु के कारण खसरा रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 4 या 5 बार पीछे एग्जामों में पूछा जा चुका है, चाहे वो एग्ज़ाम पीईटी का हो या फिर एनटीपीसी या जो हमारी रेलवे ग्रुप डी की पिछली फेज़ 1 हुई है, फेज़ 2 हुई है उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 का उपयोग रक्त के कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रूणीय परिवर्धन से संबंधित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? भ्रूणीय परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था वॉन वेयर ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ वायरस जैसे HIV में RNA से DNA का संश्लेषण होता है, इस प्रकार के संश्लेषण को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम बताना है जो इस क्रिया को उत्प्रेरित करता है, HIV में RNA से DNA का संश्लेषण। तो कौन सा एंजाइम है? तो वह एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया नामक रोग में क्या होता है? तो इस रोग में ऊतकों में फिनाइल एलिनीन बढ़ जाती है। ऊतकों में फिनाइल एलिनीन बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवंशिकी नहीं हो सकता है? कौन सा लक्षण आनुवंशिकी नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभरने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभरने हेतु निम्न में से क्या प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरोसेंट पाउडर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोजोआ जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों लक्षण होते हैं और जिसे इनका संयोजक मान सकते हैं, तो ऐसा कौन है जिसमें पौधों और जंतु दोनों के लक्षण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यूग्लिना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे बायोलॉजी जीव विज्ञान यानी कि टॉप 50 प्रश्न जो कि पीछे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। तो साथियों मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के। जय हिंद साथियों।